5 नवंबर 2001, नई दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक बंद कमरा, मेज पर एक फाइल रखी थी। उसके ऊपर लिखा था ऑपरेशन धुरंधर, और उस फाइल को खोलने का मतलब था एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल देना। बाहर दिल्ली की रात थी, शांत, सामान्य, लेकिन उस कमरे के अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसकी भनक दुनिया को आज तक नहीं थी। मेज के एक तरफ बैठे थे अजय सान्याल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, शांत चेहरा, आंखें ठंडी, सोच गहरी। दुनिया उन्हें एक सरकारी अफसर समझती थी, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वो जानते थे कि इस शांत चेहरे के पीछे भारत का सबसे तेज दिमाग छुपा है। और मेज के दूसरी तरफ एक नौजवान था, पतला बदन, सादा कुर्ता, आंखें नीची, देखने में बिल्कुल आम। उसका नाम था जसकीरत सिंह रंगी। सान्याल ने फाइल उसकी तरफ खिसकाई, धीरे से बोले, ये मिशन तुम्हारे लिए है, लेकिन ये मिशन नहीं है, ये एक नई जिंदगी है, और पुरानी जिंदगी वो आज से खत्म। जसकीरत ने फाइल उठाई, खोली, पहला पन्ना पढ़ा, एक पल रुका और फिर बहुत हल्के से मुस्कुराया। दोस्तों, आज हम उसी नौजवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं कि असल में क्या हुआ था। साल 2001। भारत के लिए यह साल किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। दिल्ली के बीचों बीच देश की सबसे सुरक्षित इमारत पर 5 आतंकवादियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया, लेकिन सवाल ये था, ये आए कहां से थे। जांच शुरू हुई, सुराग मिले, धागे खींचते गए और सारे धागे एक ही जगह जाकर मिलते थे, पाकिस्तान। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। 2 साल पहले दिसंबर 1999 में IC-814 विमान का अपहरण हुआ था। भारतीय यात्रियों से भरा एक विमान काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। बीच रास्ते में अगवा हुआ और ले जाया गया कंधार। 7 दिन, 185 बंधक, और भारत सरकार को झुकना पड़ा था। 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। उस दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन अधिकारी अजय सान्याल ने एक बात मन में ठान ली थी, भारत को दुश्मन के घर के अंदर घुसना होगा। आंखें चाहिए थी पाकिस्तान के भीतर, लेकिन पाकिस्तान में घुसना आसान नहीं था। इसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे चालाक और निर्दयी इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक जाल बिछाया हुआ था। हर अजनबी पर नजर, हर नए चेहरे पर शक। भारतीय एजेंट के लिए वहां सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं था। और इसीलिए सान्याल को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पाकिस्तानी लगे, जो वहां की भाषा बोले, जो वहां के लोगों में घुल मिल जाए, जिसे देखकर किसी के मन में शक की एक लकीर भी न खींचे। और तभी उन्हें मिला जसकीरत सिंह रंगी। पंजाब के एक छोटे से कस्बे का लड़का, दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। जसकीरत को बलोच भाषा आती थी, वो किसी भी लहजे को हूबहू नकल कर सकता था। सान्याल को बस यही चाहिए था। नवंबर 2001, वो बंद कमरा, वो फाइल। जसकीरत ने फाइल के पहले पन्ने पर एक नाम पढ़ा, हमजा अली मजारी। यही उसकी नई पहचान थी, यही उसकी नया नाम था, यही उसकी नई जिंदगी थी। सान्याल ने मेज पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कराची के लियारी इलाके में एक गैंग है, तुम्हें वहां घुसना है, उनका विश्वास जीतना है और अंदर से सब कुछ तोड़ना है। जसकीरत ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके मन में एक ही सवाल था, वापस कब आऊंगा। लेकिन वो सवाल उसने कभी पूछा नहीं। उसने सिर्फ एक धीमी सी हाँ कही और फाइल बंद कर दी। और उसी पल से जो खेल शुरू होने वाला था, उसके बारे में सिर्फ वही जानता था। एक बात और थी जो सान्याल ने उसे बताई थी, एक छोटी सी बात जिसे जसकीरत ने उस वक्त ज्यादा अहमियत नहीं दी। लियारी में एक आदमी है, मोहम्मद आलम, जूस की दुकान चलाता है, वो तुम्हारा हैंडलर होगा, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा मत करना। जसकीरत ने सुना और भूल गया। यही भूल आगे जाकर सब कुछ बदल देने वाली थी। अगले 6 महीने जसकीरत की जिंदगी एक ट्रेनिंग कैंप में गुजरी। भाषा, लहजा, चाल, खाने की आदतें, नमाज का तरीका, पाकिस्तानी इतिहास, लियारी की गलियों का नक्शा, रहमान डकैत के गैंग की हर जानकारी। एक एक चीज रटाई गई, एक एक आदत बदली गई। जसकीरत मरता गया, हमजा जीता गया। मई 2002, तुर्कम बॉर्डर। हमजा अली मजारी, एक बलोच नौजवान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसके पास थी एक फटी हुई थैली, कुछ कपड़े और एक झूठी कहानी। बाहर सब कुछ सामान्य था, अंदर एक पूरा भारत चल रहा था। कराची लियारी, ये इलाका पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका था। तंग गलियां, टूटे मकान, हर नुक्कड़ पर हथियारबंद लड़के। यहाँ पुलिस भी बिना इजाजत नहीं आती थी। और इस सबके ऊपर राज करता था रहमान डकैत। रहमान डकैत का असली नाम था रहमान बलोच। उम्र लगभग 40 साल, लंबा कद, घनी मूछें, आवाज जैसे पत्थर पर पत्थर रगड़ा हो। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो लियारी का अघोषित बादशाह था। पीपल्स अमन कमेटी का चेयरमैन था। इसी उसका इस्तेमाल करती थी और वो इसी का इस्तेमाल करता था। हमजा ने लियारी में कदम रखा। मोहम्मद आलम की जूस की दुकान ढूंढी। मोहम्मद आलम दुबला पतला, उम्र 45 के आसपास,
हमेशा माथे पर पसीना, आंखें बेचैन। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वो दुकान इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा अड्डा थी। हमजा उसके यहाँ काम मांगने आया। आलम ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, काम करना है तो करो, पूछना कुछ मत। हमजा ने सिर झुकाया और काम शुरू हो गया। पहले 3 महीने हमजा ने बस देखा, सुना, समझा, याद किया। लियारी की गलियां, रहमान के आदमियों का आना जाना, किस घर में बैठकें होती है, कौन सा रास्ता कहा जाता है। लेकिन रहमान डकैत तक पहुंचना आसान नहीं था। सवाल यह था, हमजा उस तक कैसे पहुंचे। एक दिन लियारी की एक गली में झगड़ा हुआ। रहमान के एक छोटे आदमी पर दूसरे गैंग ने हमला किया। हमजा वहां था। उसने उस आदमी को बचाया। कोई हिसाब नहीं, कोई मांग नहीं, बस बचा दिया। और यही एक काम दरवाजा खोल गया। रहमान के चचेरे भाई और उसके दूसरे नंबर के आदमी उजैर बलोच ने हमजा को बुलाया। उजैर बलोच, उम्र 30 के करीब, तेज आंखें, ठंडा दिमाग। रहमान का सबसे करीबी। वो हर नए आदमी को पहले परखता था, फिर कबूल करता था। उसने हमजा से पूछा, तुम कौन हो? हमजा ने जवाब दिया, एक बलोच जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। उजैर कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अगले 2 साल हमजा ने रहमान के गैंग में जगह बनाई। धीरे धीरे, एक एक कदम वो छोटे काम करता था, संदेश पहुंचाता था, लोगों से मिलता था, लेकिन कभी ज्यादा नहीं बोलता था, कभी ज्यादा नहीं पूछता था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लियारी में एक कहावत थी, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जीता नहीं। हमजा ने यह कहावत जी कर दिखाई। इसी दौरान हमजा की नजर एक और शख्स पर पड़ी, मेजर इकबाल। इसी का एक अधिकारी, रहमान डकैत का असली आका। दिखने में एक सीधा साधा फौजी, लेकिन असलियत में वो उस पूरे नेटवर्क का दिमाग था जिसने IC 814 की साजिश रची थी, जिसने संसद हमले की योजना बनाई थी, जिसने मुंबई में आतंक का बीज बोया था। मेजर इकबाल का असली नाम था इलियास कश्मीरी, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों का सूत्रधार, अलकायदा से जुड़ा, लश्कर-ए-तैयबा का खुफिया सहयोगी, पाकिस्तान आर्मी का पूर्व जवान, जो अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने एजेंडे के लिए काम करता था। उसे देखकर हमजा का दिल एक पल के लिए रुक गया। यही था असली निशाना। 2004 लियारी हमजा अब रहमान के करीबी लोगों में था। बैठकों में बुलाया जाने लगा, फैसलों की भनक मिलने लगी। और जो जानकारियां मिलती थी वो मोहम्मद आलम की जूस की दुकान के पीछे एक बाथरूम की खिड़की से बाहर निकाली एक पतली कॉपर वायर के जरिए एक छोटे ट्रांसमीटर तक पहुंचती थी। रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच रोजाना बिना नागा यही उसका अंतना था, यही उसकी आवाज थी। और उस आवाज को सुनता था दिल्ली। लेकिन एक दिन सब कुछ लगभग खत्म हो गया। रहमान के एक पुराने आदमी ने, जिसका नाम था बाबू डकैत, हमजा पर शक जाहिर किया। रहमान की बैठक में सबके सामने ये आदमी कुछ छुपाता है, इसकी बात में दम नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। से हमजा का गला सूख गया, माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकी, लेकिन हाथ बिल्कुल स्थिर थे। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर उठा, सीधे बाबू डकैत के पास गया और धीरे से, बहुत धीरे से बोला, अगर मुझ पर शक है तो मुझे यहां से जाने दो, लेकिन अगर रोकना है तो वजह बताओ। बाबू डकैत कुछ नहीं बोला। रहमान ने दोनों को देखा, फिर हाथ हिलाया, जाने दो। हमजा बाहर निकला, गली में आया, एक दीवार का सहारा लिया। सांस बाहर आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बाबू डकैत की नजर अब हमजा पर थी, और ये वो हिडन वेरिएबल था जो आगे जाकर सब कुछ पलट देने वाला था। 2006 लियारी। हमजा अब रहमान का भरोसेमंद आदमी था, और इसी भरोसे की वजह से उसे एक बहुत बड़ी बैठक में शामिल किया गया। वो बैठक जिसमें मेजर इकबाल खुद मौजूद था। सवाल ये था, उस बैठक में क्या तय हुआ था? हमजा ने सुना और उसकी रूह कांप गई। मुंबई, एक बड़ा हमला, समुद्र के रास्ते कराची से सब तय हो चुका था। निशाने चुन लिए गए थे, लोग चुन लिए गए थे, रास्ते तय हो गए थे, सिर्फ तारीख बाकी थी। हमजा के पास वक्त नहीं था। उस रात उसने ट्रांसमीटर उठाया और पहली बार उसने कोड में नहीं, सीधे बोला, मुंबई समुद्र, जल्दी करो। दिल्ली में अजय सान्याल ने वो संदेश सुना। वो कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखा, कुछ नहीं बोले, बस फोन उठाया। अगले 72 घंटे दिल्ली में कयामत थी। इंटेलिजेंस का पूरा तंत्र हरकत में आ गया। लेकिन सवाल यह था, क्या जानकारी काफी थी? क्या वक्त था? क्या हमला रोका जा सकता था? कुछ रोका गया। नवंबर 2008 आया। 26 नवंबर मुंबई। वो रात जो इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन जो नहीं जाना गया वो ये था, हमजा की दी हुई जानकारी की वजह से उस हमले के कम से कम 3 और निशाने बचाए जा सके, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। जिन इमारतों पर हमला होने वाला था वो उस रात बिल्कुल खाली थी। किसी को नहीं पता था क्यों। हमजा को पता था क्यों। 2008 दिसंबर, कराची। हमजा को एक संदेश मिला। आलम की दुकान पर एक पर्चे में लिखा था, निकलो अभी। लेकिन हमजा निकल नहीं सकता था। बाबू डकैत, वही पुराना शक, वही पुरानी नजर। बाबू डकैत ने इसी के एक अफसर से हमजा के बारे में बात की थी। जांच शुरू हो गई थी। हमजा के पास 48 घंटे थे
या तो निकलो या पकड़े जाओ। चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में एक पूरा तूफान। 48 घंटे। हमजा ने पहले 6 घंटे बिल्कुल सामान्य रहा, दुकान गया, लोगों से मिला, हंसा, बातें की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के 10 बजे वो अपने कमरे में आया, एक छोटी सी थैली उठाई, दरवाजा बंद किया, खिड़की खोली, बाहर देखा। गली खाली थी, लेकिन सिर्फ दिखने में एक परछाई थी नुक्कड़ पर। हमजा रुका। 10 मिनट। परछाई हिली, चली गई। हमजा ने खिड़की से पांव बाहर निकाला, एक पल रुका और कूद गया गली में, अंधेरे में, बिल्कुल चुप। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मुड़ा, एक और गली, दीवार के साथ साए में सांस रोककर। कहीं दूर एक कुत्ता भौंका। हमजा जमीन पर बैठ गया। 1 मिनट, पूरा मिनट, कुछ नहीं। उठा, आगे बढ़ा। पसीना था, ठंड भी थी, दोनों एक साथ। बंदरगाह, एक छोटी नाव, एक आदमी। हमजा ने उस आदमी को देखा। आदमी ने सिर हिलाया। हमजा नाव में बैठ गया। नाव चली, पीछे लियारी की रोशनियां दूर होती गईं। और फिर ट्विस्ट। नाव बीच समुद्र में थी। तभी एक संदेश आया। मोहम्मद आलम, उसका हैंडलर, पकड़ा जा चुका था। आईआईसी के पास पहुंचने से पहले आलम ने एक काम किया था। उसने हमजा से जुड़ी सारी फाइल्स जला दी थी, लेकिन एक चीज बच गई थी, एक नाम, जसकिरत सिंह रंगी। वो नाम आईएसआई के एक अफसर तक पहुंच गया था, और वो अफसर था मेजर इकबाल। हमजा तो बच निकला था, लेकिन एक नाम, एक असली नाम दुश्मन के हाथ लग गया था। सान्याल को यह खबर मिली। वो बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उसे घर लाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। जसकिरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी भारत वापस आया। 7 साल बाद दिल्ली के एक छोटे से कमरे में, उसी मेज पर, उसी कुर्सी पर अजय सान्याल सामने थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस एक फाइल रखी गई। उस फाइल में लिखा था, ऑपरेशन धुरंधर कंप्लीट। जसकिरत ने फाइल उठाई। उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। रहमान डकैत को कुछ साल बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। उजेर बलोच पाकिस्तान की जेल में बंद हुआ। मेजर इकबाल, इलियास कश्मीरी 2011 में एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। मोहम्मद आलम का आज तक कोई पता नहीं। और जसकिरत सिंह रंगी आज भी एक आम नाम है, किसी फाइल में, किसी बंद कमरे में, जहां उसकी असली कहानी दर्ज है। दुनिया को कभी पता नहीं चला, लेकिन भारत जीत चुका था। कुछ लड़ाइयां अखबारों में नहीं लड़ी जाती, कुछ जीत किसी परेड में नहीं आती, कुछ नाम किसी शिलापट पर नहीं लिखे जाते, लेकिन उन नामों के बिना ये देश वो नहीं होता जो आज है। एक सवाल है आपसे, अगर ऐसे सैकड़ों हमजा आज भी किसी दुश्मन देश में बैठे हैं, तो क्या हम कभी उनकी कुर्बानी का सही मोल चुका सकते हैं? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।